हरिः शरणं हरिः शरणम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्याः कदापि वसनाञ्चलकेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्यानमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिसेऽपि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भक्तवंश कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधाकांत देवजुंग चरणारविंदरे साष्टांग प्रणिपात होई महाप्रभु श्री जगन्नाथ देवंग श्री चरण वंदना करी समस्त गुप्त प्रकट संत महापुरुषंग श्री चरणरे कोटिशः प्रणाम निवेदन करी श्री सद्गुरुदेव भगवानंग श्री चरण वंदना करी विराजमान समस्त मंचासीन संत महापुरुषंग श्री चरणरे शत शत प्रणाम निवेदन करी कथा प्रेमी माँ भवनी भाई मानंगु सादरे अभिनंदन करी निजर मनवाणी की सफल करिबा पई भगवानंग कथारस सिंधुरे अवगाहन करिबा पई श्रीमद् भगवत गीता संबंधरे किछि कहिबाकु चेष्टा करुछि। आम मानंकर अतिशय सौभाग्य पुरुषोत्तम मासरे आमे माने आज को दीर्घ 20 दिन हला 21 दिन हला क्रमशः श्रीमद् भगवत गीता एवं संध्या बेले श्रीमद् भागवत श्रवण करुछे। ई माध्यम रे आमे माने सत्संगर परम लाभ प्राप्त करुछे। श्रीमद् भगवत गीता प्रसंग रे भगवान कर्मयोगर विशेषता एवं कर्मयोग संबंध रे विशेष भावे वर्णन कले। आ भगवान एक कथा कहिले कि जेतेबेले मनुष्यर बुद्धि सांसारिक मोहरूपी पंख को तरी जाए एवं शास्त्रीय जाल को पार हो जाए सेतेबेले तार बुद्धि योगस्थ हो जाए समाधि रे भगवत तत्व रे अचल हो जाए तद्वारा से योग प्राप्त करे।
अर्जुन पचारे कि प्रभु जो मानकर बुद्धि स्थिर हो जाइए से स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या कहवा तांकर लक्षण कौन सी को भाषा रे कहती आउ केमिति बसंती केमिति चालती अनेक उत्तर दबा पर भगवान स्थित प्रज्ञ केमिति चालती से विषय सुंदर भावे वर्णन कले। भगवान कहले कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ महापुरुष राग द्वेष वियुक्त है कि कौन सी विषय को सेवन करते आ तद्वारा से अतिशय आनंद मिले प्रसादम अधिगच्छति। सी जो प्रसन्नता सी सुख दुख रु अतीत प्रसन्नता से दुखर स्पर्शनता है कि सुखर स्पर्शनता है से प्रसन्नता प्रभाव रे प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य पजायते। कौन सी सुख द्वारा समस्त दुखर विनाश संभव नुहे किंतु एठू जो प्रसाद कथा कहउचंदी प्रसन्नता कथा कहउचंदी से प्रसादे प्रसादे माने प्रसन्नता सर्व दुखानाम हानि उपजायते संपूर्ण दुख संपूर्ण भावे नष्ट हो जाए। कौन सी सुखरु संपूर्ण दुख नष्ट हुए कि जेमिति आमको धर भोक लगुच स्वादिष्ट द्रव्य आमको खाइबा को मिलला खाईदेले तो कौन सबु दुख दूर हो गला क्षुधा रूपी दुख किछि समय पाई उपशमय है कि संपूर्ण दुख दूर हो गला किंतु एठी जो प्रसन्नता कथा कहउचंदी से प्रसन्नतारु समस्त दुख विनाश हो जाए आउ तार बुद्धि पर्यवतिष्ठते परमात्मा तत्व रे तार बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए। ये तो कहले जो माने रागद्वेष वियुक्तस्तु रागद्वेष वियुक्त है कि इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करुचंती किंतु जो मानकर से बुद्धि नहीं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति। दूसरे अध्याय का 66वां नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। केते लोग विनोद करी कहती जहा को चा भल लगुनि न चा भावयतः ताको शांति नहीं। व्यंग करवा लोक आ कौन कहवा चा युक्त हो गले भावना आसूची अब चाह जहा को भल लगुन न चाह भावयत ताको शांति नहीं से तो व्यंग कथा गला किंतु वस्तुतः कण कि नास्ति बुद्धि अयुक्त जो माने अयुक्त पुरुष जो माने जोगर जिज्ञासु नुहंती तांकर व्यवसायत्मिका बुद्धि हुए नहीं। परमात्मा को प्राप्त करिबार स्थिर बुद्धि तांक पाखरे न थाए बुद्धि थाए तीक्ष्ण बुद्धि थाए। महाराज बुद्धि तीक्ष्ण हवा आ बुद्धि शुद्ध हबार फरक अच्छे दुटा जगह बहुत फरक। बहुत लोकंकर बुद्धि तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि किंतु शुद्ध नुह। तीक्ष्ण बुद्धि आ शुद्ध बुद्धि रे केमिति फरक जानिबे। तीक्ष्ण बुद्धि और शुद्ध बुद्धि रे तफात कौन? हाँ तीक्ष्ण बुद्धि रे मुख्यतः कौन हुए ना से कौन सी सांसारिक जिनिस को बहुत शीघ्र बुझे जीव ता धारणा सेमिति थाए किंतु भगवत तत्व को अनुभव करने को हेले श्रद्धायुक्त बुद्धि और व्यवसायत्मिका बुद्धि आवश्यक। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न वैज्ञानिक इत्यादि अध्यात्म तत्व से टेर पाऊना लगुच ये ठीक नहीं।
कहीं तांकर बुद्धि तीक्ष्ण कुशाग्र किंतु विशुद्ध नुह। आपण देखिथिबे बड़ू सरल लोक जो मान पाठ पढ़ी आसेनी अध्यात्म तत्व तांकु कहीदेव बोले यार बुद्धि शुद्ध होता लगे एक सत कथा। तार अर्थ तांकर बुद्धि विशुद्ध बुद्धि। अध्यात्म मार्ग रे विशुद्ध बुद्धिर आवश्यकता। कुशाग्र बुद्धि हेले चलिबो किंतु कुशाग्र बुद्धि अपेक्षा शुद्ध बुद्धि आवश्यक, व्यवसायत्मिका बुद्धि आवश्यक। दीटा जाक हो गले तो आहरी बढ़िया, कुशाग्र सहित शुद्ध बुद्धि हो गला तो आहरी आनंदर कथा। तो कहते नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त पुरुष है जिनके मन में योग प्राप्त करने की इच्छा नहीं है उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति और न च अयुक्तस्य भावना, जो अयुक्त पुरुष होंगे उनकी भावना नहीं होती परमात्मा तत्व के लिए। न च अभावयतः शांति, जब उसका एक मन स्थिर नहीं होगा, उसकी भावना ही नहीं है, तो परमात्मा की ओर भावना नहीं है तो किधर भावना है? एक ही रास्ता बचा है, संसार। तो संसार में जिनकी भावना है उसको पाने के लिए जो लालायित है उनकी बुद्धि कभी उनको शांति नहीं मिलेगी। अब कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? शांति में ही सुख है, अशांति में दुख ही है। तो भगवान कहना चाहते हैं किस प्रकार से उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, उसका क्या कारण है भगवान उसको बताते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम, विषयेषु चरताम इंद्रियाणाम, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से जो इंद्रिय, इंद्रियाणाम ही चरताम, चरताम इंद्रियाणाम, विषयों में रमण करने वाली इंद्रियों में से यत मनः अनुविधीयते, जो इंद्रिय मन को अनुगामी बना लेती। जैसे विषयों में अनेक इंद्रियां काम करती हैं, इनमें से जो इंद्रिय बुद्धि को, मन को अनुगामी माने अपने अनुयायी बना लेती है। अब मिल जाते हैं मन और इंद्रिय दोनों। इंद्रिय विषय में रमण करती हैं और मन उसका साथ दे देता है, मन को वो अनुगामी कर लेती है इंद्रिय। तत् अस्य हरति प्रज्ञाम, अस्य साधकस्य प्रज्ञाम हरति। इंद्रिय विषय में विचरण करने वाली इंद्रिय और मन मिलकर के साधक की प्रज्ञा को हर लेते हैं। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। कौन सी बुद्धि? वही निश्चयात्मिका बुद्धि। इंद्रिय रमण करने वाली विषय में रमण कर रही है, वह मन को अनुगामी बना लिया। किसने? इंद्रिय ने। अब मन को अनुगामी, अब वो प्रबल उनका पक्ष हो गया, मन और इंद्रिय दोनों मिल गए, तो फिर बुद्धि को अनुगामी कर लेते हैं दोनों मिलकर के। जब इंद्रिय मन बुद्धि एक तरफ हो जाते हैं, उनको नहीं लगता ये विषय ही बढ़िया है, फिर अब साधक परमात्मा की ओर क्या चलेगा? उसको तो वही विषय दिख रहे हैं। कैसे उदाहरण देते हैं कि तत् अस्य प्रज्ञाम हरति,
साधक के प्रज्ञा को, व्यवसायत्मिका बुद्धि को ये दोनों मिलकर के हरण कर लेते हैं। कैसे? वायुर नाभम इव अंभसी, अंभसी वायु नाभम इव। अंबसी माने जल में, जैसे वायु नौका को हरण करके ले जाए। जिधर हवा चलती है नाव उधर की ओर भग जाती है। तो जल में जैसे वायु नौका को हरण करके ले जाए, उसी प्रकार से अस्य प्रज्ञाम हरति, साधक के प्रज्ञा को हरण कर लेती है। हरण कर लेते हैं मन और इंद्रियां दोनों मिलकर के, फिर उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो पाती। जब भागवत में महाराज जी सनकादिकों ने पृथु भगवान को उपदेश दिया, तो उस समय बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा है, इंद्रियैहि विषयाकृष्टैहि आक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। यही श्लोक जैसा ही श्लोक है। इंद्रियैहि विषयाकृष्टैहि, जो इंद्रियां विषयों के प्रति आकृष्ट हो गई हैं, वही इंद्रियाणाम ह्यचरताम, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियां। इंद्रियैहि विषयाकृष्टैहि आक्षिप्ताम ध्यायताम मनः, मन जब फिर उसका ध्यान करता है तो फिर वो आक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। और चेतनाम हरते बुद्धे है, बुद्धे है चेतनाम हरते, बुद्धि के चेतना को इंद्रिय और मन दोनों मिलकर के हरण कर लेते हैं। यही बात यही कहते हैं। वहां उदाहरण ऐसा देते हैं, स्तंभस्तोयमिव हृदात्। स्तंभ तो ये कहते हैं कि सरोवर के किनारे अथवा जहां पानी हो उसके किनारे, नदी के किनारे उठने वाले घास कुश आदि, वे जैसे अपने जड़ों से सरोवर के जल को धीरे धीरे खींच करके ले जाते हैं, दिखाई कुछ भी नहीं देता है। स्तंभस्तोयमिव हृदात्, जैसे सरोवर के तट पर घास हैं, कुश हैं, और ये जो वृक्षों का तो फिर भी मोटा तना है। अब इनका यह है कि बड़े पतले 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 उनके जड़ है, लेकिन उन जड़ों से धीरे 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 वे खींच के ले लेते हैं पानी को। दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन पानी को धीरे धीरे खींच के ले जाते हैं। वैसे कहते चेतनाम हरते बुद्धे है, बुद्धि की चेतना को हरण कर लेते हैं। कौन? विषयासक्त इंद्रियां और मन। अब बुद्धि तो है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, काम कर नहीं रही है, जड़ बुद्धि है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में कितना कहो, उसको समझ में कुछ नहीं आता, उसको विषय वार्ता ही समझ में आती है। ऐसे आप लोग भी देखे होंगे लोगों को, हैं? रास्ते में कभी कभी ये जो मेहतर वगैरह साफ करते, जब कूड़ा कचरा वगैरह उसको साफ करते हैं तो ट्रैक्टर में भर भर के ले जाते हैं, अथवा कोई ऐसे गाड़ी में जो हाथ में ढकेल करके ले जाते हैं। मिठाई दुकान में बैठी हुई मक्खियां मिठाई को छोड़ करके उसके पीछे पड़ जाएंगी। किसके पीछे? उस कचरे के ऊपर जाके बैठ जाएगी वो मक्खियां। अच्छा, मिठाई से क्या उसमें बढ़िया स्वाद है? ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, विषय वार्ता करो तो उनको बड़ा रस आता है, बहुत समझ में बातें आ जाती है, लेकिन कोई आध्यात्मिक बात कर तो या तो सो जाएंगे या उठ के चले जाएंगे। उनको पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता है, समझ में ही कुछ नहीं आता। हमने खूब देखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि की चेतना को
चेतना हरते बुद्ध है, बुद्धि की चेतना विषय वासना ने हरण कर लिया। जब बुद्धि में चेतना ही नहीं तो इन विषयों को समझे कैसे हैं? इसलिए कुछ भी उनको समझ में अध्यात्म का नहीं आता है। वो सोचते हैं ये बेकार की बातें करते, बाबा जियों का कोई काम नहीं है, ऐसा वे सोचते हैं। तो भगवान यहां भी वही कहते हैं, वायुर्नावम अंबसी इव, वायु जैसे जल में नौके को हरण करके ले जाए, अपने और उड़ा करके ले जाए, उसी प्रकार से जो इंद्रियां विषय में लग जाती हैं वह इंद्रियां मन को वशीभूत कर लेती हैं। इंद्रिय और मन दोनों मिलकर के बुद्धि को अपना अनुगामी बना लेते हैं। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इसलिए हे महाबाहो, इन इंद्रियों को सर्वशः जिन्होंने निरोध कर लिया है, निगृहीत, निगृहीत माने अच्छी तरीके से पकड़ लिया, निश्चयेन गृहीत, निगृहीत, और सर्वशः निगृहीत, चारों ओर से उनको अपने कब्जे में कर लिया। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीत, यस्य, जिनके इंद्रियों के अर्थ से इंद्रियां निगृहित हो गई, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। किनके? इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि यस्य सर्वशः निगृहीतानि, सब तरफ से, सब तरफ से कहने का मतलब चारों ओर से, चारों ओर से का मतलब यही है कि मन से भी चिंतन नहीं कर रहा है, बुद्धि में भी उनको चाहता नहीं, और इंद्रियों से तो अतीत है ही। बोले जब इस प्रकार की स्थिति होती है तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। ठीक है, इसमें समझ में कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? केवल विषय इंद्रिय माने निवृत्त हो गले जे जोगी जो से कथा कहना कहले नहीं कि विषय इंद्रिय निवृत्त हला पर भी रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, उसकी एक जो भीतर रस बुद्धि होती है वह परमात्मा के दर्शन से, तत्व के साक्षात्कार से निवृत्त होती है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब कहते हैं कि जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई और जिनकी बुद्धि अस्थिर है, दोनों की क्या स्थिति होती है उसका भगवान अब वर्णन कर रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अति सुंदर श्लोक है ये। या निशा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां या निशा, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, रात के समान। रात में मनुष्य कुछ देखने में समर्थ नहीं होता है, कुछ करने में समर्थ नहीं होता है, कहीं भी जाए उसको डर लगता है। हम लोग नहीं कहते रात को मत जाया करो, क्यों? दिन में तो सब कुछ दिखता है, रात को तो दिखता नहीं है ना, इसलिए डर भी लगता है। तो कहते सर्वभूतानां या निशा, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। रात्रि के समान का यह अर्थ है जैसे रात्रि को दिखता नहीं है,
ऐसे ही वह व्यक्ति प्राय प्राणी जिसमें सोए हुए हैं, रात को आदमी सो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, अब रात हो गई सो जाओ, कहते हैं ना। तो या निशा सर्वभूतानम, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, जिसमें सारे के सारे प्राणी सोए हुए हैं। परमात्मा के मार्ग में सब प्राणी सोए हैं, उनके लिए वो रात्रि है। लेकिन संयमी पुरुष है, तस्याम जागरति संयमी। संयमी पुरुष, सब प्राणी सोए हुए हैं लेकिन संयमी जागृत रहता है। प्राय लोगों का ये रहता है कि कौन भगवान की ओर लगता है, कौन साधना में लगता है, सब तो लगे हुए हैं विषयों में। किंतु ध्यान रखना चाहिए, सब लगे हुए का मतलब हम लगेंगे ये नहीं है। क्यों? कोई कहेगा सब कुएं में गिर गए, इसका मतलब सब गिरे का मतलब हम भी जाके गिर जाएं? हमारा क्या काम है? हम बाहर रहे, कोशिश करें उनको उठाने के लिए ऊपर, कि नहीं सब गिर गए तो हम भी गिर जाएं। अगर गिरता है तो मूर्ख है ना। तो भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, अर्थात परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग से वो सोए हुए हैं। लेकिन संयमी क्या करता है? तस्याम जागरति संयमी। संयमी पुरुष अध्यात्म मार्ग में सोया नहीं रहता, भले संसार में सो जाए। जो जड़भरत जी, हम वो यदुराजा और अवधूत जी का संवाद जो पढ़ रहे हैं, वो क्या बोले? महाराज आप कल्प है, कवि है, दक्ष है, सुंदर है, अमृतभाषी है, फिर भी आप बड़े आराम से सोए रहते, कुछ करते नहीं है। वो संसार की दृष्टि से सोए हुए हैं लेकिन भीतर जगे हुए हैं। कैसे? तस्यम जागृति, आध्यात्मिक मार्ग में जगे है, अपनी बातों में उसे वो डिग नहीं रहे हैं। और रामायण में कहा है, जाने तब ही जब ही जीव जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहते जीव जग गया तब समझना चाहिए, तब सारे विषयों से जब वैराग्य हो जाए उसके मन में, तो समझना चाहिए जीव जग गया। और सोया कब है? जब विषय में रुचि है उसको सोया हुआ। आप लोग भी देखिए, जब भगवान के भजन में लगते हैं तो बड़ा आनंद लगता है, क्यों लगता है कि चेतना एकदम जागृत हो गई। अब खूब खा करके सो जाओ, उठने के बाद लगेगा बेकार चला गया जी, नहीं लगता है? दिन बेकार चला गया। अब खा तो लिए है भोजन की रुचि के कारण, खाने के बाद ज्यादा भोजन कर लो तो उसके बाद तो सोना है ही, उसका और कोई उपाय नहीं है। और उसमें उसको लगता है कि समय बेकार चला गया, वो सो जाता है पूरा। लेकिन मनुष्य जब जागृत रहता है आध्यात्मिक मार्ग में तो उसको आनंद ही आनंद मिलता है। ध्रुव जी ने यही तो कहा, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोले कि उस परम पुरुष परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरे इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को, रोम रोम को जगा दिया, प्राणों को जगा दिया। ऐसे परमात्मा के मैं शरणापन्न हूं, उनको प्रणाम करता हूं। तो भगवत भजन में लग जाते हैं इंद्रियां, तो वो जगे रहते हैं, इंद्रिया, मन, प्राण।
और जब ये विषयोन्मुखी हो जाते हैं तो सारे के सारे सो जाते हैं। ऐसे समझ में? तो कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, सारे के सारे प्राणी जिस मार्ग में सोए हुए हैं, तस्याम जागृति संयमी। इसलिए ये मत कहना सब तो कोई तो नहीं कर रहा है, हम काहे को करें, वो तो नहीं कर रहे हम काहे को करें। अरे वो सोए होगा मतलब हम ही सोएंगे। जैसे देखेंगे होंगे आप, कभी कभी कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू, सारा का सारा दुकान बंद कर देते। कर्फ्यू क्या, ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारे के सारे दुकान बंद है, लेकिन उसी में भी कुछ दुकानदार अपने दुकान को खोला रखते हैं। देखें, मैंने पूछा सब दुकान बंद है, फिर सामान कहां से लाए? बोले नहीं नहीं महाराज, कोई को खोला भी रखते, पुलिस पीटेगा इसीलिए वो दुकान के भीतर नहीं रहते, दुकान का शटर बंद है और बाहर बैठे होंगे सामान्य आदमी जैसे। और कोई आदमी आया उसको चुपके से दे देंगे, लेके चले जाओ, जल्दी चले जाओ। कोई कोई भीतर बैठे रहते और भीतर से बंद किए हुए रहते, सामान दे देते तो फिर बंद कर देते। अच्छा, कोई नहीं खोल रहा है, जब कोई नहीं खोल रहा है उस समय ज्यादा खोलता है वो, नहीं, क्योंकि ज्यादा बिक्री होगी उस समय उसकी। कोई दुकान खुली नहीं है, अब वो चालाक है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कहता कोई तो खुला नहीं हम काहे को खोलेंगे ना। संयमी पुरुष है, उसमें जागृत रहता है। कोई करे नहीं करे चाहे ना करे, हम तो करें। यस्याम जागृति भूतानि, और प्राणी जिसमें जागृत रहते हैं। प्राणी जागृत किस में रहते हैं? विषयों में। महाराज पूछो नहीं, जागृति उनकी इतनी है, एक दूसरे को जगा देते हैं विषयों के लिए, हैं? कह देंगे तुमको पता है कि नहीं, आजकल जो है फ्रिज में 25% लेस करके दे रहे हैं। टीवी मिल रही है, टीवी आप लाओ, इस समय में क्या उसको कहते हैं, दशहरा के समय में, आदि आदि समय में डिस्काउंट। अच्छा, बता देते अमुक दुकान से ले आना, वो ज्यादा बढ़िया देता है। उसको ऐसा पढ़ा देते हैं कि वो मजबूर होकर के लाएगा। कितना जागृत है इन विषयों में, क्यों महाराज? कोई सामान अगर भोजन का भी बनाते हैं, उनके मन में तो ऐसा भाव नहीं रहता कि हम ठाकुर जी के लिए बनाए। एकदम सांगोपांग बराबर अमुक चीज होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दें, थोड़ा टमाटर डाल दें, थोड़ा और कुछ कुछ डाल दें जो स्वाद में आए बढ़िया। तो उसमें कितनी जागृति है। क्या भगवान की भक्ति में इतनी जागृति कभी हुई है? भगवान की भक्ति की जब आती है कहते चला दो, चल जाएगा, कहते कि नहीं? ठाकुरंग सेवा पूजा हलाल, हाँ चले दिया, कौन चलिबनी? आ निज सुख पाई कौन सी द्रव्य यदि रोषेई करागला, चलियो केंदी, हवा दरकार ना। तो निज सुख पाई केते जागृति अछि। तो कहते कि जस्याम जागृति भूतानि, प्राणी जिस संसार में जागृत रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने हैं, मुनि की दृष्टि में वो रात्रि ही है। एक हम कथा सुना रहे थे ना, आप लोगों को याद होगा, एक राजा थे, बड़े विद्वान राजा। तो उनके घर में एक ब्लैक बोर्ड उन्होंने बनाया था। ब्लैक बोर्ड में रोजाना एक एक वो श्लोक लिखते थे, उपदेश की, उपदेश का सुभाषित श्लोक एक लिखते थे। और उसी देश में एक पंडित ब्राह्मण थे, उनका एक लड़का था। पंडित ब्राह्मण ने लड़के को खूब बढ़िया पढ़ाया, बड़ा विद्वान बना दिया, आचार्य, पीएचडी आदि जो करना है करा दिया। लेकिन उनके भीतर ये जो ब्राह्मण का जो बालक था, जो पढ़ लिख करके तैयार हो गया और सब बढ़िया गुण था, एक उनके भीतर ये गुण अवगुण था कि वो चोरी करना वो छोड़ नहीं पाते थे। चोरी का अवगुण उनके भीतर था।
ब्राह्मण ने सोचा चोरी के बहुत दोष बताए गए हैं शास्त्रों में, तो मैं लड़के को चोरी के जो जो दोष है सो बता देंगे उनको, फिर चोरी नहीं करेगा लड़का। उनको पढ़ाया कि स्वर्ण चोरी करने में ये दोष है, अमुक सामान चोरी करने में ये दोष है, सब पूरा पढ़ा दिया। कोई ऐसा सामान नहीं जिसके चोरी करने में दोष नहीं हो। अन्न आदि चोरी करने में, चावल दाल ब्रीही मूंग आदि चोरी करने में ये दोष है, सब बता दी हैं। हाँ, झूठ नहीं बोल सकते, उसमें पाप है, आदि आदि सब बताया। लेकिन वो पंडित का जो लड़का था वो चोरी नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वो राजा के वहां चला गया चोरी करने, राजा के घर में, और राजांकर से दिन राजांक घरे एंडुली पिठा होइथिले। एंडुली पिठार कौन कौन लगे? बिरही आ चाउल। तो से कौन कर बिरही की सफा करके पिठा कर दे, आ बिरही चोपा जदि कि कला कला चोपा गुड़ाक से गदा है। ये जाइए पहुंची किसी ना किसी तो चोरी करे अभ्यास अच्छी। जो जिनस देखिले बापा ए जिनस अमुक दोष कहते, जिनस अमुक दोष कहते, एटा को चोरी कले अमुक दोष, मोबाइल नेले अमुक दोष, बही नेले अमुक दोष, आउ किछि नहीं पाइलेनी। सेठू देखिले बिरी चोपा गुड़ाक गदा है। से कहले बापा बिरी चोपा चोरी करिबार तो किछि दोष बोली लेखि ना कही ना। आ बिरी चोपा किए चोरी करेगी? से कौन कले गामुछाटी पतई देले, पारी देला, बिरी चोपा दिग से गंठिली बांधिला, आ बांधिकी जिते बेले ताऊ कांधे की नहीं की आसीबा को बाहर से ब्लैक बोर्ड रे लिखिला गोटे श्लोक लिखा है, 4 धाड़िया गोटे श्लोक, त्रिष्टुप छंद्र श्लोक, 3 धाड़ी लिखा है, गोटे धाड़ी लिखा है। राजा लिखी दे 3 धाड़ी, आ गोटे धाड़ी लिखी ना। ये पंडित पुआ, हाँ, राजा को आगटा मन पड़े लिखी ना। तो 3 पाद लिखी दे, तल पादटा खाली अच्छी, चक से थुआ है, ये उठेला से श्लोकटा पूर्ण करदेला पंडित। श्लोक ऐसा था कि चेतो हरा जुबतयः सुहृदोनुकूला सद्बान्धवा प्रणय गर्भगिराश्च भृत्याः गर्जन्ति दन्ति निवास्तरलास्तुरंगाः। एतिकी लिखिथिले। मोर स्त्री माने भारी मनोहारिणी, चेतो हरा जुबतयः, बंधु बांधव सुहृद इत्यादि कौन कहब तांग कथा, समस्त मोर अनुकूल अछंती। हाथी घोड़ा इत्यादि सब देख केते गर्जना करछन्ती। चेतो हरा जुबतय श्रुदोनुकूला सद बांधवा, बंधु बांधव माने भी मोर समस्ते बहुत सत। प्रणय गर्भ गिराश्च भृत्या, भृत्य माने चाकर नौकर माने हाथ जोड़ी ठिया है, आज्ञा आपण करके सदा बेले सेवारे लगे। हाथी घोड़ा गर्जना छाड़ुचंद, रथ हाथी घोड़ा पाराबार नहीं, एतिकी से लिखि दे। तल लाइन टा लिखि ना, तल ढाड़ीटा ये पंडित पुओ थिले, शेषकु लिखिदेले सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। तार अर्थ होची आखि दुईटा बंद कला परे आउ ए किछि नाही। से सब लिखिदेले मोर अमुक अच्छी अमुक अच्छी अमुक अच्छी अमुक अच्छी, ये करदेला आखि दुईटी बंद हो गला परे किछि ना। एतिकी लिखिकी ब्राह्मण पुओ पळेई पंडिते। बापा पचारे कुआडे जाइथिले? चोरी करिया जाइथिले। सत कहिबार कोठी कौन चोरी करके आनिछु? कहले तमे सबुथिरे बतेल अमुक दोष, आउ कौन चोरी करिवे? कोठी की जाइथिलु? राजांग घर को जाइथिलु। कौन आनिछु? बिरी चोपा नहीं आसी चोरी रे। कहले हे भगवान, ये पुओ को मु बुझेबी आउ केमिति? राजांग घर जाइकी बिरी चोपा नहीं आसी। एमिति पंडित भाबु थांदी
नगर सारा ये डेंगुरा पिटी दिया गला। काली राजा घरे किए पशिकी चोरी करके नेकी जाइती। राजा कहते तांकु धरिक आनिया। ब्राह्मण भाविले मु आगुआ जाइकी राजा गोड़ हाथ धरिकी क्षमा मागी नेबी पुअटा एमती चोरी करके आसी बोली। तो राजा पाखक आगुआ जाइकी पंडित पहुंची गले। राजा कहले किए चोरी करने को आसला काली धरिकी आण तक। हाँ काली फांसी देदेवे मु आगुआ क्षमा मागी देवी। विशुद्ध पंडित आ ब्राह्मण को देखिक राजा मन दया आसीज गोटे बोली पुआ काले छाड़देवे आ बेसी किसी तो चोरी करनी बिरी चोपा चोरी करके आनी। तेणु वृद्ध लोक बांकुली बाड़ी धरी चिता तिलक कर माला जोड़ला धरी पुआटा को धरिकी जाकि पहुँचले। राजा हाथ जोड़ी प्रणाम कले कहले कि महाराज दोष क्षमा करेंगे पुआ को मुझे यथा संभव बहुत शिक्षा देली किंतु सी बिल्कुल चोरी छाड़ी पारुनी। मोर ये कुलांगार पुआ आपण घरे काली चोरी करने को आसीला किंतु मोर गोटे बोली पुआ आपना को क्षमा कर दियंतु दंड दियंतुनी। राजा तो ब्राह्मण भक्त थिले। वृद्ध ब्राह्मण एक कथा कहउछन्ती। द्वितीय कथा राजा तो जेतेबेले श्लोकटी पढ़िचिंती तांकर ज्ञान उदय हेछि। राजा से ब्राह्मण पाद तले आ तांको पुओ पाद तले लंब हेकी पड़ी गले। कहले मु आकु चोर बोली कह कि दंड देबा को डाकी नथिली। मु तो एइति पे राज्य रे डेंगुरा पेटी देथिले कि के काली आम घर को आसीतिला जना पड़ले ताकु मु गुरु बोली कह कि सबुदिन पाई तार आश्रित हे जीवे। ये पुओ तम पुओ सत किंतु ये चोर नुह ये मो पाई गुरु। आज पर्यंत मते शिक्षा कई दे नथिले। समस्त कहते कि राजा आपण भली भाग्यशाली कहीं ना किंतु आज मत ये शिक्षा दे देले कि सम्मिलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। आखि दुईटी बंद हो गला पर आ किछि नाही। जेतक आमे कहूचे अमुक अच्छी अमुक अच्छी अमुक अच्छी सब अच्छी नाही रे गोटे क्षण रे बदल जियो। तो कहिबार अर्थ होउची सा निशा पश्यतो मुने पश्यत मुनि दृष्टि रे सा निशा एव। जो थे प्राणी माने बहुत जाग्रत अछंदी केते सतर्कता। तस्याम जस्याम जागृति भूतानि प्राणी माने जो विषय रे राति दिन जाग्रत अछंदी भारी सतर्क आ भगवान को जो पे छाड़ी देले मुने पश्यत सा निशा मुनि दृष्टि रे सी होची रात्रि शूल्य। तांको लागुचे एथुर मिलिबार किछि नै। आखि बंद कले किछि नै। महाराज जी जने साधु जाउतिले तांका पाद तळे जने गृहस्थ जने आसिक लंब है कि दंडवत प्रणाम कला। सी तो आंठे की प्रणाम कला साधु को। आ साधु लंब है कि ता पाद तळे सोई गले। से कहला आज्ञा आपण भली साधु मो पाद तले आपण कहीं पड़ुचंदी। साधु पचारे तू कहीं मत प्रणाम कलु आंठे की। से कहला कि आज्ञा आपण त्यागी लोक परा आपण त्यागी महापुरुष आपण को प्रणाम करे आमे गृही लोक आमर काम। साधु कहले तू महात्यागी मु तो त्यागी किंतु तू महात्यागी। कहला आज्ञा एमती केमती कहउचंदी। कहले देखुन मु त्याग करछि काहाकू संसार को त्याग करछि का पई भगवान का पई। अच्छा भगवान बड़ कि छोट भगवान बड़ तो बड़ जिनिसटा को पाइबा पई गोटे छोट जिनिसटा को त्याग कली संसार रहिबो कि जे रहिबनी म ताको छाड़ी देली आ कोनटा कली अति तुच्छ जिनिस जोटा रहिबनी सांगरे मु ताको छाड़ी देली आ छाड़ीली भी काहेंगे छाड़ीली बड़ जिनिस को पाइबा पई भगवान को पाइबा पई संसार को छाड़ी देली। किंतु तू एते बड़ त्यागी तू संसार पई भगवान को छाड़ी देछु कि तोठू बलिया बड़ त्यागी कहीं नांदी। तेणु तो चरण रे मु दंडवत प्रणाम कली बड़ त्यागी ना कहीं बड़ जिनिस को छाड़िला छोट जिनिस पई बड़ जिनिस को छाड़ी देला सी बड़ त्यागी नुह।
आउ जे बड़ जिनिस पाइबा पई छोट जिनिस को छाड़ देला छोट त्यागी तेणु कहउचंदी जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है मुनि दृष्टि रे ताहा रात्रि ही रात्रि एबे कहउचंदी जो माने से तत्व रे प्रतिष्ठित थांदी तांकर स्थिति केमिति थाए से विषय कहउचंदी आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम समुद्र विशेषण ये आपूर्यमाण संपूर्ण चारि तरफ जे पूर्यमाण माने भरी रही अचल अचल प्रतिष्ठा जहार प्रतिष्ठा केते चलायमान हुए समुद्र निज मर्यादा रहउचंदी ना तो सेई भली परिपूर्ण समुद्र रे जदि आपह प्रविशन्ति जदवत आपह माने जलराशि वर्षा दिन नद नदीर जलराशि माने जदि समुद्र रे प्रवेश कर जाउचंदी वर्षा दिन नदी उडा केमिति फुल है कि पानी चलती दी कूल खाई एकदम भरी की चलती तो से माने जते बेले जाई कि समुद्र रे पड़ती अनेक नदी कौन गोटे जोड़े अछंती अनेक नदीर जलराशि जिते समुद्र रे जाइकी पड़ुची से समय रे समुद्र कौन ता मर्यादा भांगी दउची कि 2-4 फुट ऊपर को चढ़ी जाउची कि आउ जिते बेले खरा दिने सब नदी सुखी जाती समुद्र कौन 4-6 फुट तलू पलाउची कि जलराशि कौन कमी जाउची कि सेई भली तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे जो संत महापुरुषंग ठारे सर्वे कामा प्रविशन्ति संपूर्ण कामना प्रवेश करती किंतु तांको विचलित करि पारंती नहीं जेमिति समुद्र को विचलित करि पारले नहीं कामना मिलिले भी असुविधा नहीं न मिलले भी असुविधा नहीं आवत हर्ष न उपजे जावत शोक न होय ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी सोए आसिले जा चित्ते हर्ष न उपजे चाली गले दुख नुहे एमंत रहणी जिए रही थाई घरे थाई जोगी सी आसिले जा चित्ते हर्ष न उपजे चाली गले दुख नुहे समस्त जलराशि आसिक पशिगला समुद्र रे समुद्र उछुड़िलानी आउ जलराशि सब सुखीगला नदीर जल आउ आसुनी समुद्र सुखीगलानी सेमिति तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे संपूर्ण कामना प्राप्त हेले भी जो संतंग ठारे कौनसी प्रभाव पड़ेनी उछुली पड़ंतिनी आ कौनसी कामना नहले भी जहांकर मन रे कौनसी प्रकार विचलितता नहीं कहउचंदी स शांतिम आपनोति सी शांति की प्राप्ति करंती न काम कामी कामना शक्त पुरुष कामना इच्छा करदुवा पुरुष कदाचित शांति प्राप्ति करंती नहीं कामना जो मानक चित्तरे क्षोभ उत्पन्न करि पारे नहीं स शांतिम आपनोति सी ही शांति की प्राप्त करंती आज एठी रखिबा आ 2 श्लोक बाकी हेले काली पूर्ण करके पुणी तृतीय अध्याय मैंने आरंभ करिया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण